तो ये तो बात हुई एनडीए की। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, ये अभी भी क्लियर नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द किया जाए। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन जारी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही 2 दिन से दिल्ली में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुजन समाज पार्टी का पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बीएसपी को भी शामिल करना चाहती है। यूपी में कांग्रेस 2 नावों पर सवार है। कांग्रेस का एक तरफ समाजवादी पार्टी से गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं। यूपी में अखिलेश और मायावती के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों की लड़ाई में कांग्रेस एक बेहतर की तलाश में है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी और यहाँ तक भी कह दिया कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी से मायावती की जान को खतरा है, पूरा मामला ही बदल गया है। हाल के दिनों में लखनऊ में जब यूपी कांग्रेस की 2 अलग अलग बैठकें हुई, पहली बैठक में भी जिसमें सांसद, पूर्व विधायक और विधायक थे, उसमें भी ये बात खुलकर सामने आई कि समाजवादी पार्टी के बदले अगर बीएसपी से तालमेल किया जाए तो समाजवादी कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हो सकता है। और इधर बीएसपी सुप्रीमो के आरोप पर अखिलेश का पलटवार। कुछ लोगों का सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया गया है। पुल से समस्या है तो बीजेपी को चिट्ठी लिखकर तुड़वा दे। मायावती ने सोशल मीडिया से जताई अनहोनी की आशंका। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के समाजवादी पार्टी पर किए गए हमले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, जब ये पुल बन रहा था तब भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे। अगर उन्हें पुल से ज्यादा समस्या है तो वो बीजेपी को चिट्ठी लिखकर उसे तुड़वा दे। बीजेपी को चिट्ठी लिख देंगे, पुल तुड़वा दो। देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें, बुलडोजर चला करके तोड़ दें। और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचे पुल की वजह से षड्यंत्रकारी और अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारी और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। और गांव-गांव तक सस्ती मेडिसिन पहुंचाएगी सरकार। जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से गरीबों को फायदा पहुंचेगा। 9 साल में केंद्र सरकार ने गरीबों को 26,000 करोड़ रुपए बचाए। दुनिया भर को दवाई भेजने वाले भारत में 60 करोड़ लोगों का हिस्सा ऐसा था जिनके भाग्य में दवाई नहीं थी, क्योंकि दवाइयां इतनी महंगी थी कि वो खरीद ही नहीं कर पाते थे। मोदी जी ने जन औषधि केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया। जो जेनरिक दवाइयां थी जिन पर पेटेंट का खर्चा नहीं चढ़ता था, मोदी जी ने इसको स्ट्रीमलाइन कर मैंने जैसे कहा 8% से 30% की कॉस्ट में हर गरीब को दवाई मिल पाए, इस प्रकार का एक कार्यक्रम लिया। और इससे गरीब क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के सुधार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 26,000 करोड़ रुपया इस देश के गरीबों का बचा है। आम आदमी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन किया। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, एनडी गुप्ता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवार ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी ने संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जबकि तीसरी उम्मीदवार स्वाति मालीवाल है। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद संजय सिंह जेल से सीधे नॉमिनेशन करने पहुंचे। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह पिछले 3 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। नॉमिनेशन से पहले आप समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की।
तीनों प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पार्टी ने संजय सिंह, एनडी गुप्ता दोबारा पार्टी के प्रतिनिधित्व करेंगे। स्वाति मालीवाल ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, अब वो राज्यसभा तक महिलाओं की आवाज पहुंचाएंगी। जो आवाज महिलाओं के लिए सड़क से गूंजती थी, अब वही आवाज संसद से गूंजेगी, महिलाओं के लिए भी और देश के सभी शोषित, वंचित और गरीबों के लिए। दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 27 जनवरी को पूरा हो रहा है।